मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। कार्यक्षेत्र में सभी का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ होगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको जीवन में अचानक आने वाली किसी बड़ी परेशानी को झेलना पड़ सकता है। घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े विवाद के चलते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। घर के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो आपको इस दौरान उस पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि आपके लिए कठिनाई भरा समय ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा और सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने विवेक और इष्ट मित्रों मदद से जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान खोजने में सफल होंगे। इस दौरान कारोबार में जो काम पीछे छूट गए थे, उन्हें पूरा करने में कामयाब होंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा शुभ और सफल नहीं माना जा सकता है। इस सप्ताह लव पार्टनर से मिलने में अड़चनें आ सकती हैं, जिसके कारण आपका मन बेचैन रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। सेहत को लेकर खूब सावधान रहें। उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना खिलाएं। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपमान और अभिमान दोनों से बचने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार का दिखावा या किसी चीज का घमंड न करें, अन्यथा आपके अपने आप से छिटक सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय के सिलसिले में की गई यात्रा शुभ एवं लाभप्रद साबित होगी। मार्केटिंग, ट्रेडिंग और कमीशन पर काम करने वालों के लिए सप्ताह गुड लक लेकर आया है। इस सप्ताह इन क्षेत्र से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में धाक जमेगी। आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने में बहुत हद तक कामयाब रहेंगे। भूमि भवन के क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको आत्मीय लोगों को नाराज करने से बचना होगा, अन्यथा आपकी वाणी या व्यवहार के चलते सालों से बने संबंध में दरार आ सकती है, फिर वो टूट सकते हैं। इस दौरान आपको घर परिवार की समस्या का हल निकालते समय स्वजनों की भावनाओं एवं अपेक्षाओं की अनदेखी करने से बचना होगा। लव लाइफ के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी के पल बिताएंगे। यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार संग पिकनिक पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। मिथुन राशि के जातकों लिए ये सप्ताह अपने कामकाज को लेकर काफी व्यस्त रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, तो वहीं निजी जीवन में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर मन परेशान रह सकता है। हालांकि आपको खुद भी अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपको इस दौरान मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो सकती है। सेहत खराब होने पर आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आ सकती हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस दौरान धन उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायक होने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर लव पार्टनर से तनातनी हो सकती है। प्रेम संबंध में आई कड़वाहट को दूर करने में कोई मित्र काफी मददगार साबित हो सकता है। इस दौरान प्रेम और निजी संबंधों में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए विवाद की बजाय संवाद से सहारा लें। दाम्पत्य जीवन में जीवनसाथी का सुख और सहयोग बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा तथा गायत्री मंत्र का एक माला जप करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह करियर कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर मेहरबान रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं तो आपको इस सप्ताह कहीं से अच्छा ऑफर आ सकता है। यदि आपको बीते कुछ सप्ताह से पैसों की किल्लत चल रही थी तो आपकी आर्थिक स्थिति में इस सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी।
सप्ताह के मध्य में आप हर काम को हड़बड़ी में करेंगे, लेकिन सौभाग्य का साथ मिलने से आपको प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी। इस दौरान आप किसी नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध भले ही थोड़ा मंदी भरा रहे, लेकिन उत्तरार्ध में आपको होने वाले लाभ से सभी घाटे की भरपाई हो जाएगी। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपसी सामंजस्य कायम रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा एवं उनकी चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि के लिए ये सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय से पूर्व पूरे हो जाएंगे और आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप लंबे समय से अपना घर या कोई जमीन खरीदने का प्लान बना रहे थे तो आपके हाथ इस सप्ताह कोई अच्छा सौदा लग सकता है। इस सप्ताह भूमि भवन और वाहन सुख के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों पर सीनियर मेहरबान रहेंगे, जिसके चलते कार्यक्षेत्र में उन्हें अनुकूलता बनी रहेगी। विदेश से जुड़े काम करने वालों के लिए ये समय शुभ है। आपके पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही आपकी आय के नए स्रोत भी बनेंगे। यदि आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने की योजना पर काम कर रहे हैं तो आपको इस दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। बाजार में आई तेजी का आप लाभ उठाने में सफल रहेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। लव लाइफ भी शानदार रहने वाली है। इस सप्ताह आपको लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में किसी तीर्थ स्थल की यात्रा संभव है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को तुलसी और गुड़ का भोग लगाकर पूजा एवं श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सेहत और संबंध दोनों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं, जिसके चलते आपको न सिर्फ शारीरिक या मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है बल्कि आपका कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बनी रहेगी। इस सप्ताह आपको अपने विचार दूसरों पर थोपने से बचना चाहिए। यदि आप इस बात की अनदेखी करते हैं तो कार्यक्षेत्र में आपका अपने सहयोगियों से विवाद हो सकता है। घर परिवार के सदस्यों के बीच भी आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा। सप्ताह के मध्य में आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान आपको अपनी किसी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए इष्ट मित्रों से धन उधार लेना पड़ सकता है। यदि आपका किसी के साथ भूमि भवन या फिर किसी अन्य बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है तो उसे कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा आपको बेवजह की तमाम परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय जीवनसाथी के लिए जरूर निकालें। उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या चूड़ी दान करें। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम अपनी जेब, समय और अपनी ऊर्जा को देखते हुए ही हाथ में लेना चाहिए, अन्यथा आपको नाहक ही परेशानियां उठानी पड़ सकती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे हों और आपको दिक्कतें न उठानी पड़े तो आपको इस सप्ताह लोगों को मिला जुलाकर काम करना चाहिए। इस सप्ताह आप जितना अधिक अपने आप को माहौल में ढालेंगे उतना ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपकी आय के मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। इस दौरान घर की मरम्मत या फिर किसी सदस्य की खराब सेहत के इलाज आदि में जेब से ज्यादा धन खर्च हो सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको अपना कामकाज आगे बढ़ाने की दृष्टि से कुछ समझौते करने पड़ सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को 2 कदम आगे जाने के लिए 1 कदम पीछे करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर व्यावसायिक मामलों में धैर्य का परिचय देते हुए बेहद सावधानी के साथ ही कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस सप्ताह आपके निजी संबंध में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार चलती रहेगी। हालांकि अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए सावधानी के साथ ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग पर दूध एवं जल अर्पित करके शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह अपने जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्यक्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर आपका किसी दूसरे विभाग या शहर में तबादला हो सकता है। हालांकि आपके पेशेवर और निजी जीवन में आए सभी बदलाव सकारात्मक एवं शुभ फल देने वाले रहेंगे। इस दौरान आप अपने बुद्धिबल से उम्मीद से ज्यादा सफलता और धन का लाभ प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत और सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसकी मदद से आपको भविष्य में किसी बड़ी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध का समय ज्यादा शुभ और लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को अधिकांश समय धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। इस दौरान अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर भी निकल सकते हैं। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का ख्याल रखना है, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो इस सप्ताह ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है। वहीं पहले से चले आ रहे संबंध प्रगाढ़ होंगे। उपाय: प्रतिदिन लाल पुष्प चढ़ाकर देवी दुर्गा की पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम जल्दबाजी या असमंजस में करने से बचना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें और धन का लेन देन और कागज संबंधी काम बेहद सावधानी के साथ करें। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा आपाधापी भरी लेकिन मनचाहा फल देने वाली साबित होगी। यदि नौकरी करते हैं तो भी शहर से बाहर की जाने वाली यात्राएं आपको भविष्य में शुभ फल प्रदान करने वाली साबित होंगी, क्योंकि इस दौरान आपके संबंध प्रभावी लोगों के साथ बनेंगे। यदि आप रोजी रोजगार की तलाश में हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को किसी शुभ सूचना की प्राप्ति हो सकती है। समाज सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को इस दौरान कोई विशेष सम्मान से नवाजा जा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इस दौरान संतान से जुड़ी कोई चिंता भी आपकी परेशानी का कारण बनेगी। प्रेम संबंध में बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाएं, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए उसकी उपेक्षा न करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तथा केसर का तिलक लगाएं। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत में अपने करियर और कारोबार से जुड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। यदि आप लंबे समय से अपने करियर में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह की शुरुआत में कहीं से बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन इस संबंध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने से बचें और अपने शुभचिंतकों की राय जरूर लें। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह शुभता एवं लाभ लिए है। इस सप्ताह आप अपने कारोबार में तेजी से वृद्धि होता हुआ पाएंगे। बाजार में आई तेजी का लाभ प्राप्त होगा तो वहीं मार्केट में फंसा धन भी आसानी से निकल आएगा। थोक के मुकाबले फुटकर व्यवसायियों को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। कामकाजी महिलाओं के पद और कद में बढ़ोतरी होने से उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान को मिलने वाली सफलता आपकी खुशियों दोगुनी वृद्धि करेगी। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दे तो सेहत भी आपकी सामान्य रहने वाली है। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में भी प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। माता पिता की तरफ से आपको विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। बीते सप्ताह के मुकाबले कुंभ राशि के लिए यह हफ्ता अधिक सफलता और सुकून देने वाला रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से आपका लंबे समय से अटका काम पूरा हो जाएगा और आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे तो आपकी आजीविका का इंतजाम इस सप्ताह हो जाएगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह खुद को कठिनाई भरे समय से बाहर निकलता हुआ पाएंगे। इस सप्ताह भूमि भवन के क्रय विक्रय से संबंधित प्रयास के शुभ फल प्राप्त होंगे। निजी व्यवसाय करने वालों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग कमीशन पर काम करते हैं उनके लिए ये सप्ताह बेहद शुभ रहने वाला है। मार्केटिंग से जुड़े लोग भी अपना टारगेट समय से पहले पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी वाणी एवं व्यवहार की बदौलत कोई विशेष कार्य को सिद्ध करने में कामयाब हो जाएंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा।
रिश्ते नाते के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत होगा। उपाय: प्रतिदिन हनुमत उपासना और सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला-जुला साबित होने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में कामकाज की अधिकता के चलते आपके भीतर शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी। समय पर काम के पूरा न हो पाने पर आपके मन में भारी असंतोष रहेगा। हालांकि तमाम तरह की हताशा और निराशा के बीच आपकी कोशिश वर्तमान परिस्थितियों से उबरने की रहेगी, जिसका सुखद परिणाम आपको सप्ताह के उत्तरार्ध में देखने को मिलेगा। मीन राशि के जातकों को इस दौरान अपने जीवन को पटरी पर लाने के कई बड़े मौके मिल सकते हैं। मसलन यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको को रोजगार प्राप्त हो सकता है, तो वहीं इस दौरान किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपको अचानक कहीं से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि किसी सरकारी योजना में आपका धन अटका है तो वह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से निकल सकता है। कुल मिलाकर सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी समस्याओं में कमी और आपकी साख में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ पैदा हुई गलतफहमी दूर होगी और निकटता बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी की किसी बड़ी उपलब्धि से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें।